आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ये बहुपद का हम लोग पिछले 9 क्लास में भी पढ़े हैं, तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन परिचय कराते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ नोट में लिखे हैं रैखिक बहुपद ax+b का शून्यक -b/a होता है। ठीक, ये कैसे होता है ये हम 9 क्लास का वीडियो बनाए हैं, ये अब अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप लोग देख लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणकों का संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद एक द्विघात बहुपद ax² + bx + cx जहाँ a b c, तो यहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर के नहीं 0 होना चाहिए, मतलब a ≠ 0 है के रूप का होता है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद ax² + bx + c इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, द्विघात समीकरण या तो द्विघात बहुपद। ठीक, एक द्विघात बहुपद हम लोग यहाँ लेते हैं, जैसे px = 2x² - 8x + 6 = 0। ठीक, तो ये हम लोग कैसे हल करेंगे? सबसे पहले ये 2x² और 6 मान लिया, यहाँ पहले हम लोग गुना करेंगे, तो हमने 6 पहले क्या करेंगे, गुना या तो गुणनफल। ठीक है, गुना करते हैं। ठीक है, कितना होगा 6 × 2x², तो हम लोग का यहाँ कितना आया 12x²। ठीक, अब यहाँ मिडिल टर्म को मध्य पद। ठीक, मध्य पद ये ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ या घटाव करने पर -8 और गुना करने पर हम लोग का कितना 12x² होना चाहिए। जैसे मान लिया यहाँ हम लोग का मिडिल टर्म है -x, तो यहाँ 6 × 2 = 12x² हुआ। यहाँ भी उतना संख्या से जोड़ेंगे या तो घटाएंगे कि 12 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ हम लोग कितना जोड़ेंगे, यहाँ मान लिया -6x और 2x। ठीक, ये अगर -6x और -2x अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 8x। ठीक, ये चूँकि यहाँ हम लोग का मिडिल टर्म -8x है, -6 नहीं, हाँ, और -2, या तो 6x और 2x गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 12x² होना चाहिए, है कि नहीं। ये और ये कितना होगा 12x², इसीलिए 6x और 2x गुना करेंगे तो क्या होगा 12x²। ठीक, मिडिल टर्म ऐसे ही हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ समझाने के लिए हम बता दिए हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ से यहाँ ठीक हल करेंगे। 2x² क्वेश्चन ही लिखते हैं, -8x + 6 = 0। ठीक, तो ये अब हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ 6 × 2 = 12 होता है। ठीक, तो यहाँ 2x² पहले लिखेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ कितना होता है 12x², तो यहाँ हम लोग तोड़ेंगे -6x और -2x, -6 और -2x जोड़ेंगे तो हम लोग कितना होगा -8 होगा कि नहीं, यहाँ हम पहले बताए हैं। ठीक है, और गुना करेंगे 6x और 2x गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 12x², मतलब ये और ये यहाँ गुना करना होगा। ठीक, तो ये हम लोग ऐसे ही तोड़े। ठीक, 1 = 0, तो यहाँ अब यहाँ कॉमन लेंगे, पहले ये दोनों संख्या में हम लोग कॉमन लेंगे 2x, दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ x, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में x बाहर आ गया 2x। ठीक है, अब इसमें 2 × 3 = 6 होता है, x तो हम यहाँ बाहर कॉमन करके निकाले हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ 2, यहाँ हम लोग का कितना है x, यहाँ 1 यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस हम लोग लगाएंगे, कितना 2 × 3 = 6 बराबर कितना 0 होगा। ठीक, तो ये हम लोग पहले ये वाला टर्म हम लोग यहाँ लिखते हैं 2x - 2 ब्रैकेट के अंदर
इसका x-3 और x-3 ये दोनों में से एक ही ठो लिखना है, ठीक है, बराबर 0। तो अब यहाँ भी देखिए, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक, तो 2x-1, ठीक, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना हुआ 0। तो अब इसको हम लोग ऐसा सकते हैं, 2 को हटाएंगे, मान लिया x-1 x-3, यहाँ 2 हम लोग का बटे यहाँ 2 आ जाएगा नीचे में, ठीक, ऐसे आ जाएगा। तो 0 और 2 का मान कितना होता है 0, ठीक, इसीलिए 2 यहाँ से हट गया, ठीक, x-3 बराबर कितना है 0, ठीक। तो अब ये अलग अलग करेंगे, जैसे x1 ब्रैकेट के बराबर 0 या तो x-3 ब्रैकेट के अंदर 0, ठीक, ब्रैकेट के अंदर बराबर 0, ठीक। तो ये माइनस है तो बराबर के दाहिने साइड करेंगे तो कितना होगा प्लस में, ठीक, ये भी कितना होगा इतना, ठीक। तो ये हम लोग का क्या शून्यक निकल गया। ये x1 x बराबर 1 x बराबर 3 ये हम लोग क्या अल्फ़ा मानेंगे, ठीक है, मान लिया ये अल्फ़ा बराबर 1, ठीक, और ये बीटा बराबर 3, ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं। ये हम इसलिए माने कि आप लोग को फार्मूला बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला देखिए, शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर माइनस ब्रैकेट के अंदर x का गुणन बटे x² का गुणन, ठीक है। तो अल्फ़ा हम लोग क्या माने थे, x बराबर 1 या तो अल्फ़ा बराबर 1, ठीक है, वहाँ माने थे, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान 1 है और बीटा का 3, तो ये हम लोग का कितना हुआ 4, ठीक। और या तो जैसे हम लोग का द्विघात बहुपद क्या था, जैसे हम यहाँ साइड में लिखते हैं, ठीक है, 2x² माइनस 8x प्लस 6, ए यहाँ हम लोग का कितना है 2, बी हम लोग का कितना है -8 और सी हम लोग का 6 है, ये हम लोग का अचर पद है, ठीक है। जैसे फार्मूला में हम क्या लिखे हैं -b/a, तो हम लोग का b कितना है -8 है, या फार्मूला तो 8 तो ये है, तो ब्रैकेट के अंदर -8 और ये 2, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो हम लोग कितना होगा प्लस, तो इसीलिए यहाँ 8/2, ये हम लोग काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 4, ठीक। और नहीं तो जैसे x² का गुणन, जैसे x का गुणन माइनस x का गुणन, x का गुणन कितना है 8, ठीक, तो यहाँ हम लोग 8 लिखेंगे और नीचे बटे के नीचे में लिखा हुआ x² का गुणन, x² ये है हम लोग का, x² का गुणन कितना है 2, ठीक। तो ये हम लोग, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट के अंदर ये बाहर में माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस, चूँकि यहाँ 8, ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा 4, ठीक है। ये शून्यकों का योग हम लोग का कितना आया 4, चाहे इस तरह आप लोग निकाले या तो इस तरह या तो इस तरह, लेकिन ये वाला फार्मूला है, फार्मूला ये आप लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है, ये वाला फार्मूला है, ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला, जैसे यहाँ बराबर अल्फ़ा गुना बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a बराबर अचर पद बटे x का गुणन, ठीक है। तो अल्फ़ा हम लोग का क्या है 1 है, ठीक, और बीटा हम लोग का क्या है 3, तो 3 और 1 गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 3, ठीक। इसके बाद ये वाला में c/a, ये फार्मूला है, ठीक। c हम लोग यहाँ देखिए, c हम लोग का कितना है 6 है, ठीक, तो यहाँ हम 6 और a हम लोग का कितना है 2 है, ठीक, तो यहाँ कितना होगा 3, काटेंगे तो। अब देखिए अचर पद, c को ही हम लोग क्या बोलते हैं अचर पद, ठीक, अचर पद हम लोग का कितना है 6,
इसका एक्स स्क्वायर का गुणन, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका गुणन कितना है यहाँ 2, तो 2 तिया 6। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो गया। ये फॉर्मूला आप लोग को एकदम याद के रखना होगा, नहीं तो ये आप लोग ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों, ये एक नंबर शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। अब उदाहरण 2 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये वाला हम लोग अब हल करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। जैसे यहाँ 0 कहाँ लिखे, जैसे px बराबर 0 हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसीलिए अब यहाँ हम आगे हल करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ कैसे तोड़ना है, जैसे 10 और एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे। मान लिया यहाँ हम लोग साइड में रब करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गुणक 10 और एक्स स्क्वायर, 10 और एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 10x स्क्वायर। ठीक, हम लोग का मध्य पद कितना है 7x। ठीक, तो हम लोग या जोड़ या घटाव से, ठीक, 7 होना चाहिए और गुना हम लोग का 10 होना। जैसे मान लिया यहाँ हम 5x प्लस 5x जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना होगा 7x। ठीक, अगर 5x, अगर मान लिया 5x गुना 2x गुना हम लोग करते हैं तो कितना होता है 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का कितना होगा मिडिल टर्म 5x प्लस 2x 7 होगा और 5x गुना 2x कितना होगा यहाँ 10 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ कितना हुआ 10 बराबर 0। ठीक, इसके बाद ये हम लोग कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। ठीक, तो यहाँ x एक तो ठीक है 5 भी x बाहर आ गया यहाँ। इसके बाद फिर 2 यहाँ x, यहाँ कितना 5, 2 तो हम बाहर कॉमन लिए हैं। ठीक है, यहाँ बराबर कितना हुआ 0। तो ये दोनों में से एक ही तो लिखना है, x प्लस 5 और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0। अब ये अलग अलग लिखेंगे, जैसे x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, तो x के दाहिने साइड में अगर 5 बराबर के ई साइड में लिखेंगे तो हम लोग का क्या होगा माइनस, चूँकि x प्लस 5 है ना तो बराबर के ई साइड में करेंगे तो -5 होगा। ठीक, ये भी उसी तरह -2 होगा। इसीलिए शून्य कितना है, शून्य हम लोग का क्या निकला -2 और -5, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग ये जांच करेंगे, बोला है ना सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम जांच में क्या लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक, फार्मूला आप लोग को क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या तो -x का गुणक या तो बटे x स्क्वायर का गुणक। ठीक है, तो यहाँ हम x प्लस नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का ये क्या है, मान लिया अल्फ़ा है, इसको हम लोग अल्फ़ा कितना है -2। ठीक, आइए जोड़ प्लस चिन्ह और बीटा हम लोग का कितना है -5। ठीक, तो यहाँ हम -2 लिखेंगे और प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। ठीक, तो यहाँ हम लोग का कितना होगा -2 और -5 तो कितना होगा -7 है कि नहीं, ये शून्यक हम लोग का निकल गया। ठीक, ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को याद करके रखना होगा। ठीक, तो ये इसमें हम लोग का -7 आया। अब
शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला क्या होता है? अल्फा गुना बीटा, या तो सी बटे ए, या तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। ठीक, ये फार्मूला है। तो शून्यकों का गुणनफल, हम लोग का अल्फा कितना था? -2। तो ये -2 और बीटा हम लोग का कितना निकला था? -5। ये हम गुना करेंगे तो -2 और -5 अगर हम गुना करेंगे तो ये हम लोग का कितना होगा? 10, क्योंकि माइनस गुना माइनस कितना होता है? प्लस। ठीक है, इसीलिए हम लोग का यहाँ प्लस आया। ठीक आया, तो इसी तरह जैसे यहाँ सी बटे है मान लिया, और इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लिया सी बटे ए, सी हम लोग का कितना है? जैसे हम लोग का द्विघात बहुपद में अचर पद कितना है? 10, और ए का गुणन कितना है? 1। तो यहाँ हम लोग का कितना होगा? ये भी 10। अब उदाहरण 3 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन, यहाँ सबसे पहले क्या क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, कि क्या है? x² - 3 बराबर 0। ठीक, ये हम लोग का किस फॉर्म में है? x² - 3। ठीक, ये तो फिर हम लोग फार्मूला याद है, जैसे a² - b² का फार्मूला क्या आता है? a + b ब्रैकेट के अंदर a - b। ठीक, ये इसी फॉर्म में हम लोग लाएंगे। ठीक, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? x² और √3, जैसे 3 है ना, तो √3 को हम लोग स्क्वायर करेंगे। √3 मान लिया, √3 और √3 गुना करेंगे तो हम लोग का कितना निकलेगा? 3। ठीक है, ये हम लोग का 0 हो गया। ठीक, तो अब इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ए हम लोग का क्या है? x, और b क्या है? +b √3 ब्रैकेट के अंदर, फिर a - x माइनस √3 बराबर 0। तो ये हम लोग का इतना निकल गया। अब ये अलग अलग लिखेंगे, जैसे x + √3 बराबर 0, या तो x - √3 हम लोग का 0 हो गया। ठीक है, तो x बराबर ये √3 को हम बराबर के दाहिने साइड करेंगे, तो ये हम लोग का कितना होगा? -3 -√3, और इसमें बराबर के इस साइड में करेंगे तो हम लोग का +√3। ठीक है, तो हम लोग का शून्यक कितना निकल गया? अतः शून्यक हम लोग का -√3 और √3 है। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसमें बोला गया है कि फिर जांच करने, तो हम लोग जांच करेंगे। ठीक, जांच कैसे करते हैं? जांच करने के लिए फार्मूला है, जैसे शून्यकों का योग फार्मूला। इसमें क्या होता है? अल्फा गुना बीटा, अल्फा + बीटा योग में अल्फा हम लोग क्या है? मान लिया x बराबर -3, ये मान लिया हम लोग का अल्फा है। ठीक है, -3, ठीक, प्लस हम लोग का बीटा कितना है? 3। ठीक, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, और माइनस प्लस कटेगा, इसके माइनस प्लस कटेगा तो हम लोग का क्या होगा? 0, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुना बीटा -√3 गुना √3, ये अगर हम लोग गुना करेंगे, √3 गुना करेंगे तो 3 निकलेगा। आ चूँकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस अगर गुना करेंगे तो हम लोग क्या होगा? माइनस।
इसीलिए ये हम लोग का -3 निकला। ये हम लोग का जांच किए तो ये सही है, ठीक है। फार्मूला जैसे यहाँ शून्यकों का योग, ये फार्मूला इस तरह भी निकाल सकते हैं, या तो कितना लिखे हैं -b/a, इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं। और गुणनफल में अल्फा गुना बीटा, इसमें फार्मूला क्या होता है c/a, इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण 4 का क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना है -3, शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग माना कि द्विघात बहुपद a² + bx + c है के शून्यक मान लिया अल्फा और बीटा है, ठीक। द्विघात बहुपद इस फॉर्म में रहता है a² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का रूप है, ठीक है। तो ये हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या निकलने बोला है, बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है। क्योंकि इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। फार्मूला यहाँ हम लोग का क्या होता है, अल्फा + बीटा, ठीक है। अल्फा + बीटा हम लोग का कितना दिया हुआ है, योग दिया है -3। इसको या तो हम लोग -b/a लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। और इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, फार्मूला है अल्फा गुना बीटा, ये गुना चिन्ह है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, गुणनफल 2, तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, c/a, है कि नहीं। तो यहाँ आप लोग देखिए, जैसे यहाँ आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। यहाँ 3 हम लोग का ये ऊपर में है और नीचे मान लिया कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 होगा। फिर यहाँ 2 भी ऊपर में है, तो बटे के नीचे में 1 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का कितना होगा, 1। और b, जैसे हम लोग का फार्मूला है -b, तो b हम लोग का कितना होगा, 3, क्योंकि माइनस माइनस ये माइनस तो हम लोग का कट जाएगा, ठीक है। तो ये b हम लोग का 3 है। इसके बाद c हम लोग का कितना है, 2। तो द्विघात समीकरण या तो द्विघात बहुपद हम लोग का क्या है, द्विघात बहुपद। तो हम लोग किस रूप में लिखते हैं, जैसे a² + bx + c, ठीक है। इस रूप में हम लोग द्विघात बहुपद लिखते हैं। तो a हम लोग का कितना है, 1, ठीक है। और b हम लोग का कितना है, 3, ये तो x, और c हम लोग का कितना है, 2, ठीक। तो यहाँ 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसीलिए यहाँ 1 और x² गुणा हो जाएगा, तो x² होगा यहाँ, ठीक, +3x + 2। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, द्विघात बहुपद हम लोग ने ज्ञात किया, ठीक।